नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो आज के वीडियो के अंदर हम कुछ आप लोगों के लिए ले करके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के सवाल। बेसिकली झारखंड बोर्ड के लिए जो बच्चे लास्ट में बस पास करने के लिए पढ़ते हैं कि सर किसी तरह पास हो जाएं, है ना। क्योंकि 2 साल जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं चलता है। तो मैं यहाँ पे केमिस्ट्री के जो सवाल 2025 में पूछे गए हैं और आसपास सालों में 7 सालों में 10 सालों में जो भी सवाल पूछे गए हैं उसके रिलेटेड मैंने एक पेपर तैयार किया है, कुछ क्वेश्चन तैयार किया है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यही सवाल आएगा, लेकिन इसके इर्द गिर्द कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास में जो है जैक बोर्ड केमिस्ट्री 26 प्रश्न यहीं से आएंगे। ये हमारा लिखने का रीजन जो है कि भैया सवाल जो है इन्हीं के आसपास होंगे। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर में कि हमारे पास में सर 3 पार्ट हैं। पार्ट है हमारे पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा पार्ट है हमारे पास में फिजिकल केमिस्ट्री और तीसरा पार्ट है हमारे पास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं, फिर फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं और फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। ये 3 पार्ट में केमिस्ट्री के 3 पार्ट से सवाल आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो वेटेज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो हम एनसीईआरटी जो इससे शुरुआत करते हैं पार्ट 1 पार्ट 2, वैसे ही हम फिजिकल केमिस्ट्री के सवाल सॉल्व करेंगे पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 के अंदर जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके अंदर 3 चैप्टर है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। तो कैसे सवाल आते हैं, 1 मार्क्स के सवाल रहेंगे, 3 मार्क्स के सवाल रहेंगे और आपके पास में जो है वो 5 मार्क्स के सवाल रहेंगे। तो ये जो तीनों चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें तीनों से 5 नंबर वाले सवाल होते हैं। टोटल 5 नंबर वाले सवाल 6 होते हैं, आपको करने होते हैं टोटल, आपको एनी 4 करने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर से वैसे टॉपिक को लिया गया है, ये जहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं ये प्रश्न 2025 के अंदर पूछे गए हैं सॉल्यूशन चैप्टर से। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे पहला सवाल है, मैंने ऑप्शन नहीं लिख रखा है, आपके पास क्वेश्चन होगा देख लेंगे। पहला है यहाँ पे आप बात करेंगे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो भी सवाल है वो सवाल हमारे पास में वांटा फैक्टर के अंदर से सवाल बनाएंगे और जिसके पास में जितना ज्यादा आई होता है, आयंस जैसे डिसोसिएट होते हैं, जिसके पास जितना ज्यादा आयन होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ से सवाल रहेगा। दूसरा सवाल जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थे था कि सर यहाँ पे 4 दिए थे एग्जाम्पल, उसमें से एक सही है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है। तो बच्चों लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ऑब्जेक्टिव रहेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने होते हैं, 4 होते हैं। चारों आपको नाम याद होने चाहिए, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। इसके बाद में अगर कोई बोले सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट और सिर्फ बोले फ्रीजिंग पॉइंट तो गलत है। एक हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एक हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको याद रखिएगा, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, इसमें से सवाल एकदम फिक्स है आने हैं। इसी तरह अगर हम बात करेंगे, ये मोलारिटी पूछा है, यहाँ पे दे रखा है मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 10 केजी सॉल्यूट 10 केजी मास और ये लीटर दे रखा है। तो मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो न्यूमेरिकल यहाँ से आप करेंगे, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला बेस्ड है, वैल्यू रख देंगे, तो हमेशा लीटर में रखेंगे वॉल्यूम को, आपका सवाल आसानी से बन जाएंगे। फिर हमारे पास में ये जो 5 नंबर के अंदर से न्यूमेरिकल पूछा गया था, 5 मार्क्स के अंदर न्यूमेरिकल, ये भी न्यूमेरिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, ये हमारे पास में फ्रीजिंग पॉइंट से है, जो हम लोगों ने पढ़ रखा है डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू मोलालिटी। तो यहाँ से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो हमारे पास अवेलेबल है, आप यहाँ से जा करके चैनल के अंदर से सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो इतने सवाल समझिए अगर हम यहाँ पे देखें, और एक लास्ट में जो है सोलबिलिटी से हेनरीज लॉ पूछे हैं। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे, ये भी 1 नंबर के सवाल थे, ये भी 1 नंबर के सवाल थे, ये भी सवाल 1 नंबर के अंदर था, ये था एक नंबर के अंदर और ये था 5 नंबर के अंदर। तो समझिए कि वेटेज जो है इसका 8 से 9 नंबर का इसका वेटेज अकेले बहुत ज्यादा होता है। तो सर ये तो आए हुए सवाल थे, क्यों बता रहे हैं। तो अब मैं बता रहा हूं कि सवाल आएंगे क्या। तो सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर से आने वाले प्रश्न
क्या है, अगर ये सब पूछे हैं तो हो सकता है वो सवाल को सीधा रिपीट ना करे। लेकिन अन्य सर आने वाले जो है सवाल क्या हो सकते हैं, तो सबको ध्यान से देखेंगे तो आने वाले प्रश्न है उसके अंदर से आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन इस बार करके जाइए। 2026 के लिए आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन करके जाइए, गारंटी प्रश्न आएंगे। आइडियल और नॉन आइडियल से आपको डिफरेंस देगा, आप कम से कम जितना रहेगा 3 नंबर 5 नंबर में अपने हिसाब से सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसी तरह से अगला हमारे पास में न्यूमेरिकल है, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर सवाल रहा है, आपको पता है कैसे निकालना है। कुछ डिफाइन करने के लिए कुछ टर्म होंगे जैसे मोलारिटी, मोलालिटी, है ना। ज्यादा मैं नहीं लेके चल रहा, ऐसा नहीं कि पूरा दे रहा हूं सर, तो फिर गैस कहां से हुआ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसी के इर्द गिर्द से सवाल रहेंगे। हाँ, फिर 1 नंबर का सवाल है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, है ना, टाइप ऑफ सॉल्यूट, टाइप ऑफ सॉल्वेंट, ये सब पता है। आप एकदम एक बार क्लियर करके जाइए, सवाल यहीं से आएंगे। मैं यहाँ सॉल्व करने नहीं आया हूँ सवाल, कम से कम समय बता रहा हूँ कि इसी से प्रश्न आने वाले हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो अगर वहां पे हेनरी लॉ पूछा है तब रॉल्स लॉ को करेंगे। अगर आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्लियर है तो आपको रॉल्स लॉ क्लियर है, तभी वो क्लियर हो सकता है, ठीक। तो रॉल्स लॉ याद करके जाना है। अगला है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन जरूर देखिएगा। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप करके जाना है। और जो न्यूमेरिकल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल कहां से आएंगे, तो न्यूमेरिकल मैंने वहां से जैसे था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, तो मैं यहां भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो है हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से पाई इक्वल टू CRT, ऑस्मोटिक प्रेशर से हमने लिया है यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, इसके अंदर पाई 1 बराबर पाई 2। आप आसानी से सॉल्व करेंगे। या इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ मैं कह रहा हूं कि अगर उठाएगा सवाल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल, तो ये न्यूमेरिकल और वो न्यूमेरिकल 2 के सिवाय न्यूमेरिकल आपको नहीं पूछेगा। तो एक बार आप करके जाइए। तो देखो, मैं जितने कम समय में सॉल्यूशन के बारे में बताया कि सॉल्यूशन के अंदर ये सारे प्रश्न आने की संभावना है। ऐसे हर चैप्टर का मैं चर्चा करूंगा। आज फिजिकल केमिस्ट्री होगा इस वीडियो में कंप्लीट, फिर मैं लेके आऊंगा ऑर्गेनिक, फिर लेके आऊंगा इनऑर्गेनिक, या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कुछ भी हो सकता है। तो सॉल्यूशन के अंदर आप एक बार जो प्रश्न 2025 में आए हैं और ये मैं प्रश्न दे रहा हूं, कम से कम आप इतना करके जाइए, गारंटी मैं कह रहा हूं कि प्रश्न इसी से आएंगे, ठीक। आगे चलते हैं। अगला हमारे पास में जो 2025 के अंदर सवाल आए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, एक यूनिट पूछ चुका है मोलर कंडक्टिविटी का। दूसरा हमारे पास में यहाँ से टूट रहा है ये सवाल जो है, आप फैराडे लॉ से कर सकते हैं। जिंक टूट कैसे Zn+2 में, तो कितने आयंस ऑब्टेंट होंगे ये रखना है। एक फ्यूल सेल पे छोटा सा सवाल था, और एक यहाँ पे EMF निकालना है ना। तो EMF निकालना, E0 सेल दे रखा है, E0 सेल दे रखा है, तो हम लोगों को EMF निकालना है। कैसे निकाला जाता है ये सब लोगों को पता है, ठीक है, सब लोगों को पता है। आप यहां से EMF निकालेंगे। ये सवाल 5 नंबर में था, ये सवाल 5 नंबर में आया था। यहां से आप EMF निकालना सीख जाइए। अब सर ये सवाल आए थे, मैंने 2 या 3 बार इसको बताया हूं। अब यहाँ पे जो है इसके अंदर जो सवाल आ सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है सर, तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी है, देखिए फिर मैं उसी के इर्द गिर्द सवाल बनाया हूं फैराडे लॉ को लेकर के कि सर यहाँ पे आयन की अगर बात करें तो आयन जो है चार्ज का रिडक्शन कर रहा है, तो 1 फैराडे बराबर हमारा कितना होता है सर, 96,500 अप्रोक्स हम लोग मानते हैं। एग्जैक्ट ये वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं सवाल को। तो L+3 से एल्युमिनियम जा रहा है, तो कितने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, 3 का, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे नॉर्मल सवाल रहेंगे आपको ऑब्जेक्टिव में। अगर सर ऐसा नहीं रहा तो कुछ मैं इसी के आसपास सवाल लिया हूं कि व्हेन एक्वस, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, when aqueous solution of NaCl is electrolyte then product obtained at cathode is, क्या होगा कैथोड के अंदर, यह आपको क्लियर है, चीजों को लिख लीजिएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल ला रहे हैं जो बहुत सालों से नहीं पूछा है, तो आपको फैराडे लॉ करके जाना है। फैराडे लॉ करके जाना है, तो फैराडे कांस्टेंट लिख चुका हूं, फैराडे लॉ करके आपको जाना है। अब यूनिट की बात करें हम, तो हमारे पास में यहाँ ढेर सारे यूनिट हैं। यूनिट देखिए, यहाँ पे यूनिट हमने दे रखा है। पहला जो 2025 के अंदर पूछा गया सवाल वो था मोलर कंडक्टिविटी से,
अब मैं यहाँ पे आपको ढेर सारा यूनिट दे रखा हूँ, कम से कम एक बार करके जाएंगे। मान लीजिए सर रेसिस्टेंस का जानते हैं, इसका जो है इनवर्स कंडक्टेंस होता है सर, इसका भी निकल जाएगा। अब कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट है ना, उसके बाद में अगर यहाँ से सर सवाल पूछा है हमारे पास में मोलर कंडक्टिविटी, तो अब इक्विवेलेंट का करके जाइए, इसी का इर्द गिर्द करके जाइए ना, एकदम सवाल बनेंगे। अब क्या पढ़े नहीं पढ़े वो चीज अलग है, आपको मार्क्स कैसे लेके आने हैं ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक, आगे हम बात करने वाले हैं इसी के अंदर में। तो फैराडे हो गया, यूनिट हो गया। एक छोटा सा सवाल जो है, छोटा सा सवाल हमने फैराडे के फर्स्ट लॉ से डाल के रखा है, फैराडे के फर्स्ट लॉ से हमने सवाल डाल के रखा, एक बार जरूर करके जाएंगे। और बहुत सालों के बाद मैं सोचते सोचते मैं सोच रहा था सर कि इसको दूं कि नहीं, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये सवाल नहीं पूछा है। स्टेट एंड एक्सप्लेन कोहरलस लॉ से सवाल जो है ये 5 मार्क्स के बनते हैं, तो आप इतना सवाल जरूर करके जाएं। देखिए जिस तरह से मैं यहाँ पे आपको आज बता रहा हूं कि ये सवाल आएंगे, जिस दिन पेपर होगा केमिस्ट्री का उस दिन ही मैं वीडियो डालूंगा कि कितने सवाल हमारे यहाँ से आए थे। ठीक है, कोई चोरी चुप के काम नहीं करें कि हम बताए थे, नहीं, मैं आपको सामने बता रहा हूँ, एक रिकॉर्डिंग माध्यम है आपके पास में कि हम क्या क्या बताए थे। थोड़ा सा बिलीव कर लीजिए, मैं बहुत सारा सवाल लेके नहीं आ रहा, मुश्किल से हर चैप्टर से 5 से 6 सवाल लेके आ रहा हूँ, आप इतने करने के लिए सक्षम हैं। ठीक, अब आगे चैप्टर हम लोग पहुंचते हैं, चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ये सवाल 2025 में पूछे गए थे, 2025 के अंदर सवाल पूछे गए हैं। इसके अंदर से आपको निकालना है, यहाँ पे इसका रेट कांस्टेंट रिएक्शन दिया है, तो इसका यहाँ पे यूनिट पूछा था। तो यूनिट के लिए एक ट्रिक होता है, सब बच्चों को पता होना चाहिए। किसी का भी रेट कांस्टेंट का अगर यूनिट निकालना है, के का यूनिट तो होता है मोल के पावर 1 - n, लीटर के पावर n-1 और पर सेकेंड। ये आप करके जाइए, एक नंबर का सवाल आपको रहेंगे, जो बोलिए हम सुन लेंगे, लेकिन एक सवाल रहेंगे ये। तो सर अगर हमारा ऑर्डर n हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हमारा फर्स्ट ऑर्डर रहा सर, तो यहाँ वैल्यू पुट करिए ना, क्या हो जाएगा, मोल के पावर 1 - 1, लीटर के पावर 1 - 1, ये सब खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचेगा, पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट क्या होता है, पर सेकेंड। ऐसे ही आपको करके जाना है। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर के सारे फार्मूले याद रखिए, 3 फार्मूले जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 0 ऑर्डर के याद रखिए और कुछ नहीं याद रखना है। अगला है अर्हेनियस इक्वेशन, है ना। आप अर्हेनियस इक्वेशन, यहाँ ऑप्शन लिखे थे, मैंने ऑप्शन को नहीं लिखा हूं। तो अर्हेनियस इक्वेशन को आप रिप्रेजेंट करेंगे फार्मूला अर्हेनियस इक्वेशन से, आप उसको करके जाना है। अगला है कुछ प्लॉट, कुछ ग्राफ। तो ग्राफ जो है आपके पास में, वो ग्राफ जो है वो 0 ऑर्डर के ग्राफ आप करके जाइए, 0 ऑर्डर के ग्राफ आप करके जाइए, फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ, रेट कंसंट्रेशन के बीच में, हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के बीच में, है ना, सारा ग्राफ करके जाइए। ये सवाल थे 2025 के, एक बार जरूर देखना है। अब सर एक्सपेक्टेशन क्या करें इसमें, ये भी 25 के अंदर आया था, ये 5 नंबर के अंदर दोनों सवाल थे, 2 सवाल थे इसके अंदर। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, ये भैया ये तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, ऐसा कोई साल नहीं है जो झारखंड बोर्ड के अंदर अगर चैप्टर है केमिकल काइनेटिक तो ये सवाल आया है कि नहीं। तो कम से कम जो सवाल आए हैं उतना सवाल तैयार करके जाइए। ये सवाल जो भी है ये 2025 के सवाल हैं, चाहे इस स्लाइड के अंदर देखें हम या इस स्लाइड के अंदर देखें, ये दोनों 25 के सवाल हैं। अब सर आने वाले क्या सवाल है जिसमें मैं ज्यादा लेके नहीं आया हूं, आप वहां तक करेंगे, कंसेप्ट बहुत मिलता जुलता है। तो रेट एक्सप्रेशन, कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा तो सर हम रेट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे रेट को हम एक्सप्रेस करते हैं, इस पे बात करके आपको रखना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो भी यहाँ पे सम आएगा उस सम को हम लोगों को क्या करना है, जोड़ देना है, वहां से हमारा निकल जाएगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये कर सकते हैं आप, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना मतलब जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो पावर में आ रहा है उसको सम कर दीजिए, वहां से निकल जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक सवाल में बहुत लंबे समय तक सोचा कि सर इसको रखें, इसको रखें, इसको रखें कि नहीं, लास्ट में मुझे रखना पड़ा। सवाल है कि अब फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है हमारे पास में, या के बोलिए या आर बोलिए, हमारे पास में 2.303/T लॉग हमारे पास में फाइनल कंसंट्रेशन और यहाँ पे हमारे पास में इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन आपको करके जाना है एक ठो,
ठीक, ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। अगर ये एक्सप्रेशन करके जाते हैं तो इस तरह से अगर सवाल करता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ले रहा है 40 मिनट और वो 30% कंप्लीट हुआ है तो इसका हाफ लाइफ, तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको समय दिया के निकाल लेना। हाफ लाइफ जब निकालेंगे तो आपके पास में फॉर्मूला आ जाएगा हाफ लाइफ का, आ जाएगा फॉर्मूला 0.693 और यहाँ के का वैल्यू रख दीजिए। इस टाइप का एक सवाल, न्यूमेरिकल सवाल जरूर करके जाइएगा इस बार, ठीक है। मैं बहुत कम समय में आप लोगों को, अभी है समय आपके पास में है समय, कम से कम 8-9 दिन का समय है। आप बहुत अच्छे से इतने सवाल को करके जाइए, जो पढ़े हैं उसको रखिए, लेकिन इतने सवाल को जरूर रखिएगा, आने वालों की श्रेणी में ये सवाल आएंगे आपके, ठीक है। इसी तरह आगे हम आगे बढ़े। ये सवाल जो एक हमारे पास में एक्टिवेशन एनर्जी से, ये सवाल जेई में भी बहुत बार पूछा गया है, नीट के अंदर भी बहुत बार पूछा गया है, और झारखंड बोर्ड के अंदर भी 2 से 3 बार सवाल पूछे गए हैं, है ना। ऐसा नहीं है, झारखंड बोर्ड के अंदर भी 2-3 बार सवाल इससे पूछे गए हैं। तो सर ये सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो जो यहाँ पे हम लोगों ने जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है, जो फॉर्मूला पढ़ा है, कह रहा है सर सबसे पहले जो भी टेम्परेचर दिया रहे डिग्री सेल्सियस, उसको आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। एनर्जी पूछ रहा है यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी, तो फॉर्मूला सब कोई पढ़े, बहुत एग्जाम में तो फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। हमारे पास में log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये इक्वेशन आपको लगाने हैं। जैसे ये इक्वेशन लगाएंगे, आपको टेम्परेचर दिया है, इसको आप केल्विन में बदलिए, 273 दोनों में जोड़ दीजिए। जैसे 273 जोड़ेंगे दोनों केल्विन में हो जाएगा। कह रहा है सर रेट ऑफ पार्टिकुलर रिएक्शन डबल, यहाँ पे जो है ये रेट दोनों का डबल हो जा रहा है। सीधा आपको यहाँ log 2 कर देना, खेल खत्म। यहाँ पे सीधा आपको इन दोनों को हटा करके log 2 कर देना है। जैसे आप यहाँ पे हटा करके इसको आप कर देंगे यहाँ पे log 2, काम खत्म हो गया। उसके बाद में EA, आपने R की वैल्यू, गैसियस कांस्टेंट है, R की वैल्यू रखिए, R की वैल्यू रखिए यहाँ पे, है ना, R की वैल्यू रखिए। और log 2 का भी देखिए आंसर जो है, log 2 का भी वैल्यू आपको दे रखा है ना, आपके साथ बेमानी नहीं किया, log 2 का वैल्यू भी आपको दे रखा है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख दें R का, और इधर टेम्परेचर हम लोग रख देंगे, आपका EA आ जाएगा। मैं तो बनाया हूं तो याद है 53 किलो जूल के लगभग आया है आंसर। तो ये हमारा 3 चैप्टर है, इसी के इर्द गिर्द सवाल होंगे। प्लीज मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जो केमिस्ट्री में सच में पास होना चाह रहे हैं, अंतिम समय में नहीं पढ़े हैं, इतना करके जाइए। आपका जो पेपर होने वाला है उस दिन इससे अंदर से ही सवाल होंगे। तो अगला जो हमारा सेक्शन होगा उसके अंदर हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इसी तरह से इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।